नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग लेकर आए यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में देते हुए रैंकिंग टेस्ट का पहला और मूलभूत वीडियो इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आज ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आप सिलसिलेवार देखते हैं तो रैंकिंग टेस्ट का कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थानांतरण वाले प्रश्नों को बिल्कुल निंजा ट्रिक से, यानी कि मुंह जबानी स्थानांतरण वाले प्रश्नों को, जिसे चित्र माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन उसी चित्र वाले प्रश्न को जिसे हल करने में 2-2, 3-3 मिनट लग जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी आप मात्र 10 सेकंड में भी मुंह जबानी भी हल कर सकते हैं। तो दोनों विधियां देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रिक भूल जाता है तो आप चित्र विधि से लगाएंगे और ट्रिक याद है तो 10 सेकंड में आराम से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो दो विधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चित्र विधि। चित्र विधि किसी भी कठिन या आसान प्रश्न किसी में भी ये काम करेगी, ये कभी भूलती नहीं है, इसकी ये खासियत है। और दूसरी मुंह जबानी ट्रिक, अगर याद कर लेते हैं, ट्रिक को समझ लेते हैं, तो 10 सेकंड में ऐसे प्रश्न को आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे प्रश्न दिया है, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का स्थान 12वां है। तो जैसे करा वैसे चित्र बनाइए। बाएं से यानी कि बाएं हाथ से, ऐसे जैसे जैसे मैं चित्र बना रहा हूं ठीक वैसे याद रखिए। तीर का मुंह बनाना है और यहां पे क्या बना देना है, कौन सा ये व्यक्ति है, गणेश है। यह व्यक्ति है गणेश और कौन सा नंबर है, ये है 12वां। बाएं से 12वां यानी इसके पीछे 11 लोग खड़े हैं, ये दिमाग में रखिएगा। लाइन कुछ लोग खींच के लगाते हैं, तो कितना लाइन खींचेंगे, अगर 60, 70, 80 दे देता है संख्या तो। अब फिर कह रहा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। तो अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे चित्र बनाइएगा। दाएं से यानी कि दाएं हाथ की तरफ से राजन का क्रम 15वां है, तो आप 15 यहां पे लिख दीजिए। यानी कि राजन के पीछे इधर 14 लोग हैं। राजन के पीछे इधर 14 लोग हैं और बीच में ऐसे ही आप खाली स्थान छोड़ दिया करिएगा। जैसे जैसे चित्र बना रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप आप भी वैसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब वे आपस में अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं, यानी अपने आप आपस में स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, यानी गणेश राजन ये है, तो गणेश अगर यहां पर आ जाए, मैं ऊपर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख दे रहा हूं, गणेश इसी स्थान पे आ गया, यहां पे आ गया, और राजन यहां पर इसके स्थान पे आ गया। मिटा के ऊपर लिखने के बजाय मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि दोनों लोकेशन दिखे। अब ऐसा परिवर्तन करने के बाद तब दाहिनी ओर से राजन का क्रम 20वां हो जाता है। परिवर्तन के बाद राजन जो है, यानी ये वाला राजन न्यू वाला, यहां पे तो अब दोनों जगह पे कोई नहीं है, अब दोनों एक दूसरे की जगह पे नीचे आ गए। तो राजन का क्रम किधर से, दाहिनी ओर से, यानी कि इसी लाइन में, लाइन एक ही है तो इसी लाइन में अब राजन का क्रम ये चौथा हो गया, ये तो 20वां हो गया। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है। चित्र बनाने के बाद एक ऐसा स्थान पता करिएगा जिसका प्रारंभ से भी स्थान पता हो और वो अंत से भी स्थान पता हो। शुरू से भी पता हो, अंत से भी पता हो, बाएं से भी पता हो, दाएं से भी पता हो। कैसे? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति खड़ा है, इसका अगर कोई प्रारंभ से स्थान बता दे और अंत से स्थान बता दे तो क्या करना होता है, तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, यानी प्रारंभ और अंत से स्थान को जोड़ के एक घटा देना होता है। यानी किसी पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी पंक्ति में मैं यदि खड़ा हूं, तो अगर मेरा कोई प्रारंभ से स्थान बता दे और मेरा अंत से कोई स्थान बता दे, तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं बताना आसान है, क्योंकि प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान दोनों को जोड़ के एक घटा देने से कुल स्थान प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसा ही प्राप्त स्थान करेंगे। तो ये वाला जो लोकेशन है, ये राजन दाएं से 15वां है। राजन के यहां पे स्थान पर A, B, C, D, गणेश, मुकेश, सुरेश कोई भी बैठ जाएगा ये वाले सीट पे आके, तो दाएं से 15वां होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस वाले लोकेशन पर कोई भी आकर बैठेगा तो बाएं से 12वां होगा। A, B, C, D, X, Y, Z कोई भी बैठ जाएगा बाएं से 12वां ही होगा। और ये वाला जो लोकेशन है, दाएं से चौथा है राजन, अब हो गया है 20वां, यानी यहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा वो दाएं से 20वां ही होगा, जो भी यहां पे खड़ा हो जाएगा। नाम आप ध्यान मत दीजिएगा। तो ये वाला जो लोकेशन है, हमें दाएं से स्थान तो पता है 15वां, लेकिन ये वाला स्थान दाएं बाएं से किस नंबर पे है पता नहीं है। ये वाला जो सीट है, ये प्रारंभ से भी पता है कि 12वां है और अंत से भी पता है कि 20वां है। यानी ऐसा ही स्थान पता करना है जो प्रारंभ से भी पता हो, अंत से भी पता हो। यहां पे देखिए ऊपर लिखा है 15, लेकिन नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं। ऐसा स्थान नहीं लेना है। इसमें ऊपर 12 लिखा है, नीचे 20 लिखा है, तो ऐसा ही स्थान लेना है।
यानी ये जो सीट है, ये सीट है, ये प्रारंभ से किस नंबर पे है? ट्रिक क्या है? कुल ही पूछ रहा है। देखिए कुल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो कुल बराबर क्या होता है? प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और माइनस 1। तो प्रारंभ से स्थान क्या है? ये वाला लोकेशन 12, और अंत से यही वाला लोकेशन, यही वाला सीट अंत से क्या है? 20 नंबर पे, तो 20, और ट्रिक में है -1। तो 20 और 12 जोड़ दीजिए, 30 2 32। अब 32 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 31 लोग। यानी इस पंक्ति में कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 2-3 प्रश्न आप लगा लेंगे, उसके बाद आराम से आप इसको सीख जाएंगे, और मुजबानी तरीका भी आगे हम लोग देखेंगे, जिससे 10 सेकंड में उत्तर बताया जा सकेगा। फिर एक और चित्र बनाने का तरीका देखिए, जान बाएं से 16, एकदम रेडीमेड तरीका है। तो ऐसे बनाइए, तीर ऐसे बनाइए, एक लाइन खींचिए और ये लिख दीजिए जान, और ये है 16वां, यानी इसके पीछे 15 लोग हैं। ये फंडा दिमाग में रखिए। जानसन दाएं छोर से 8वां, ऐसे चित्र बनाइए और तीर बनाइए, यहां पे बना दीजिए जानसन को, एक तरफ जान है एक तरफ जानसन है, और ये दाहिनी तरफ से क्या है? 8वां है, तो यहां पे 8 लिख दीजिए, बीच में खाली स्थान छोड़ दीजिए। अब करा कि अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि जान यहां पे आ गया और जानसन यहां पे आ गया, यानी कि अब यहां पर जान नहीं है, यहां पे जानसन नहीं है, जो भी है वो नीचे वाले लोकेशन पे है, ऊपर कोई नहीं है। तो स्थान बदलने के बाद अब क्या हो गया? जान 33वें नंबर पर आ गया। किधर से? बाएं से। जान बाएं से 33वां, तो ये जान जो है बाएं से, यानी कि पंक्ति तो एक ही है, ये जान को बाएं से गिनेंगे तो ये चौथा हो गया है, 33वां हो गया है। तो अब देखिए पिछले वाले पंक्ति में यहां पर दोनों स्थान पता था, लेकिन यहां पर देखिए ऊपर वाला स्थान पता है, लेकिन नीचे वाला स्थान कुछ नहीं लिखा है जानसन का। इसमें दाएं से भी स्थान पता है 8वां, और बाएं से भी स्थान पता है 33वां। इसमें बाएं से तो पता है 16वां, लेकिन दाएं से ये स्थान क्या होगा नहीं पता है, तो इसको नहीं लेंगे। ये वाला स्थान जो है, फिर हम लोग कुल स्थान लिखेंगे। कुल स्थान बराबर क्या होता है? प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। तो प्रारंभ से ये वाला सीट किस नंबर पे है? तो कोई भी व्यक्ति बैठेगा, प्रारंभ से बैठेगा तो ये 33वां है, और अंत से यही वाला सीट अंत से चौथा है, 8वां है, और -1। तो 33 और 8 जोड़ दीजिए, 34 35 36 37 38 39 40 41। तो 41 और 41 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 40। हमारा आंसर हो जाता है सी 40। अब हम लोग ट्रिकी तरीके से, मुजबानी तरीके से देखेंगे ऐसे प्रश्नों को। 2 प्रश्न मैंने बता दिए चित्र विधि से, अब मुजबानी। इसमें क्या करना है? कुल स्थान जब पूछे, प्रश्न का पैटर्न यही होना चाहिए, जब कुल स्थान पूछे, कब? स्थान अदला बदली करने के बाद कुल स्थान पूछे तो ये ट्रिक लगाना है। क्या करना है? तो स्थान बदलने के बाद वाले का स्थान सबसे पहले देखना है, और उसके बाद शुरुआती वाले पंक्ति से विपरीत नाम के स्थान, और -1 नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखिए, ऐसा प्रश्न जब रहे कि कुल स्थान पूछे और स्थान अदला बदली कर दे, तो उसमें क्या करना है? तो सबसे पहले सरक के आपको नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, और क्या देखना है कि जब वे अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, अदल बदल लेने के बाद, अदल यही चीज लिखा है, स्थान अदल बदलने वाले का स्थान, बदलने के बाद वाले का स्थान। तो स्थान बदलने वाले के बाद स्थान मनोज का दाईं ओर से 35वां, क्या लिखा है? ट्रिक क्या था? कुल स्थान बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और -1, या इसी को कहिए प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1, बात एक ही है। तो हमें यहां से दाएं से स्थान क्या पता चल गया? 35। अब दाएं से स्थान पता चल गया, तो ऊपर जाके आपको दाएं वाला नहीं देखना है, इसका अपोजिट बाएं वाला देखना है। नीचे बाएं वाला रहे तो ऊपर जाके दाएं वाला देखना है। नीचे मनोज का स्थान देख रहे हैं तो ऊपर जाके मनोज का नहीं, करण का देखिए। नीचे ए का देख रहे हैं तो ऊपर बी का देखिए। नीचे एक्स का देख रहे हैं तो ऊपर वाई का स्थान देखिए। या तो नाम से अपोजिट देख लीजिए, मनोज का देखे तो ऊपर मनोज का मत देखिए, करण का देख लीजिए। नीचे ए का देखे तो ऊपर बी का देख लीजिए। नीचे राम का देखे तो ऊपर जाके श्याम का स्थान देख लीजिए। या दिशा के हिसाब से देखना चाहते हैं तो नीचे दाईं ओर वाला देखे हैं तो ऊपर जाके बाईं ओर वाला जिसका भी स्थान है उसको देख लीजिए। नाम से कोई मतलब नहीं है। करण बाईं ओर से, नीचे दाईं ओर देखे तो बाईं ओर से 20वां, तो यहां पर लिख दीजिए 20वां। तो 20 और 35 जोड़ दीजिए, 30 40 50 55, और 55 और -1 बराबर हो जाएगा 54। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी 54। 2-3 प्रश्न और जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि समझ में आ जाए,
क्योंकि एक प्रश्न से बातें समझ में नहीं आती। जो ही ऐसा पैटर्न वाला प्रश्न है कि कुल संख्या बताना है और स्थान अदला बदली है, तो आप नीचे सरक आइए। अमन जो है, अमन नाम से मतलब रखिए, या तो नाम को पकड़िए या दाएं बाएं प्रारंभ अंत इसको पकड़िए। तो हम लोग इसको पकड़ रहे हैं। ऊपर के छोर से 42वां, ऊपर से ऐसे लिख दे रहे हैं, ऊपर से 42वां प्लस, अब ऊपर से आप देख चुके हैं तो ऊपर जाके आप किसको देखेंगे, नीचे वाला। ऊपर से स्थान पता चल गया तो अब हम लोग नीचे वाला स्थान पता करेंगे। तो राजुल नीचे छोर से 18वां, इसको नहीं देख लीजिएगा, ऊपर वाले को ही ऊपर जाके। अब ये और नीचे वाला देखना है। अगर नीचे आके आप नीचे वाला देखते हैं तो ऊपर जाके ऊपर वाला देखेंगे। तो ऊपर से स्थान पता ही चल गया, तो अब हमको क्या पता करना है, नीचे से स्थान। तो नीचे से स्थान क्या है, राजुल का 18वां, और ट्रिक में है -1। तो यहां से जोड़ लिए 40, 10, 50, 8, 58 और 2, 60। 60 में से 1 निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 59, जो कि विकल्प डी में है। फिर से देखिए, जो ही ऐसा प्रश्न सरक गया यानी कि नीचे, कमल बाएं से, नाम हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस बाएं से 25वां। तो बस परीक्षा में आप दाएं बाएं मत लिखिएगा, आप तो अपने आप को समझाना नहीं है। तो बाएं से आप नोट कर लिए 25वां, तो ऊपर जाके दाएं वाला स्थान देखिएगा। ये कमल बाएं से, बाएं वाला नहीं ध्यान देना है, बाएं वाला स्थान नहीं ध्यान देना है, क्योंकि नीचे बाएं वाला आप नोट कर चुके, तो अब दाएं वाला। कमल श्याम दाएं से, अब ये वाला स्थान देखना है, दाएं से 18वां। नीचे बाएं वाला स्थान देखें तो ऊपर से दाएं वाला स्थान 18वां, इसमें जोड़ के 1 घटा देंगे। 8, 5, 13 और 2, 1, 3, 1, 4, 43 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, जो कि विकल्प सी में है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।